राधे राधे बच्चों, कैसे हो? अपने 12 की मैथ कर रहे हैं, कक्षा 12 की। आज अपने देखेंगे भी, अपने पहला चैप्टर चल रहा है और उसका 1.1 चल रहा है। अब लास्ट में अपने 1.1 कंप्लीट होने वाला ही है। आज कोशिश करेंगे कि अपने 1.1 कंप्लीट हो जाए, 1.1 कंप्लीट हो जाए। आज अपनी ये कोशिश करेंगे, ठीक। भी 1.1 तो लगभग क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। क्वेश्चन अपने 11 कर लिया था, 12 कर लिया था, है ना। 11 और 12 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया था। आज अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश करेंगे कि आज अपने कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। भी कोई समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए के अंदर क्या है? बहुभुज है। बहुभुज है। जितने बहुभुज है वो सभी इनके अंदर समुच्चय ए के अंदर है। और इसके लिए समुच्चय ए के अंदर क्या है? सभी बहुभुज है, जितने भी है। बहुभुज का मतलब एक से ज्यादा भुजाएं हैं, दो या दो से ज्यादा भुजाएं हैं, ऐसा आप कहते हैं जिसके अंदर बहुत भुजाएं हैं। 3 भी हो सकती है, कोई 4 वाला भी हो सकता है, ठीक है, 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है। इस तरह कितने भी बहुभुजों वाला, कितने भी भुजाओं वाला डायग्राम है, वो सभी इस त्रिभुज के, इस समुच्चय के अंदर है। यानी त्रिभुज भी है, वर्ग भी है, आयत भी है, चतुर्भुज भी है, ऐसे जितनी ज्यादा भुजाओं वाला षटभुज भी है। 12वीं के अंदर पढ़े हो तो व्यंजन आपने देखा होगा, 6 भुजाओं वाला व्यंजन भी इसके अंदर है। ऐसे अपने अष्टभुजी, 12 भुजे, ऐसे अपने बोल सकते हैं, वो सभी क्या है इसके अंदर, ए समुच्चय के अंदर है। और उन उसके लिए आर संबंध बन रहा है। ये कह रहा है कि आर संबंध बन रहा है, आर संबंध बन रहा है P1 P2, P1 इंटू P2, P1 कोमा P2, P1 तथा P2। अब ये कह रहा है P1 और P2 एक साथ में कब आएंगे? P1 व P2 एक साथ में कब आएंगे? P1 तथा P2 की, P1 व P2 की भुजाएं, भुजाओं की संख्या समान, भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की संख्या क्या है? समान हो। ये अपनी क्वेश्चन नंबर 13 है। और आगे भी थोड़ा सा है, भी इसको अपने क्या करना है, अभी इस प्रकार संबंध प्रदर्शित करना भी। ये आर क्या है? तुल्यता संबंध है, ये अपने दर्शाना है। और 3, 4, 5 लंबाई वाले की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समुच्चय वाले सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। वो अपने बाद में करेंगे, पहले अपनी तुल्यता संबंध दर्शाना है। तुल्यता दर्शाना है तो इसका मतलब पहले अपने क्या करना होगा? समतुल्य। समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए अपने क्या प्रदर्शित करना होगा? P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू R है क्या? P1 और P2 की क्या है? R के अंदर है क्या? R के अंदर ये कब होंगी? ये तब होंगी P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या, की संख्या क्या है? बराबर, संख्या बराबर है, संख्या समान है या लेकिन सिर्फ बराबर है। यानी इसके अगर भुजाओं की संख्या 4 है, इसकी भी भुजाओं की संख्या 4 हो गई। ये 4 सेम ही आकृति यहाँ पर P1, यानी इसकी 4 आती 4 है, यानी खुद आकृति खुद के बराबर तो हो गई। उसके अंदर जितनी भुजाएं हैं उसको 2 बार लिखेंगे तो उतनी भुजाएं आएगी, यानी समतुल्य तो है। हमने क्या लिख देंगे? समतुल्य है। 2 नंबर कंडीशन सममित। सममित के अंदर क्या करना? सममित के अंदर क्या है? P1 P2 R के अंदर है, तो क्या P2 कोमा P1 भी R के अंदर है क्या? ये अपने चेक करना है। तो अब अपने देख लिया अभी P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? बराबर। क्या है कि भुजाओं की संख्या क्या है? बराबर। भुजाओं की संख्या P1 P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है, ऐसे ही अपने के P2, इनमें यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि P2 की भुजा बराबर है P1 की भुजा। ये जितने P2 की भुजा है उतनी क्या है? P1 की भुजा है।
ये कह रहा है P1 और P2 की भुजा बराबर है, पहले P1 फिर P2 लिखा है, P1 P2 की भुजा बराबर है, और ये कह रहा है P2 P1 की भुजा बराबर है। एक ही बात है, दोनों की क्या है, भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों ही R के अंदर आ जाएंगी। ये तो है ही पहले से ही, ये भी क्या हो जाएगा, R के अंदर होगा, इसका मतलब सम्मिलित भी है। अब तीसरी बात, संक्रामक। संक्रामक इसके अंदर क्या देखते हैं अपने, P1 P2 R के अंदर हो गए, R के अंदर क्या हो गए, ठीक है। फिर ये करना है P2 P2 P3, दो एक P3 अलग ले लिया, एक ये भी क्या है, R के अंदर है। तब अपने देखना है भी P1 और P3, P1 P3 ये भी R के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, ये चेक करना है, ये चेक करना है। तो इससे अपने पता चल गया, अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इससे अपने पता चल गया कि P1 और P2 की क्या भुजा बराबर है, P1 और P2 की क्या है, भुजा बराबर है। ऐसे अपने लिख लेते हैं समझाने के लिए, बाकी पूरा लिखना है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। इससे अपने ये लिख सकते हैं। इससे अपने क्या बोल सकते हैं, ये P2 और P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर। भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर, दोनों की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर, ठीक है। यानी P1 और P2 क्या है, भुजाओं की संख्या। मान लो इसके पास भुजाओं की संख्या 3 है, तो इसके पास भी क्या है, 3 है, दोनों की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। यानी इसके पास 3 है और इसके पास भी भुजाओं की संख्या क्या है, 3 है, दोनों की भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो अब ये P2 की भुजा की संख्या 3 है, तो यहाँ पर भी अपने लिखेंगे P2 की भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पर अपने P2 और P3 की भुजाओं की संख्या सेम है, तो P2 की भुजाओं की संख्या 3 है, तो P3 की भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि दोनों की भुजाएं बराबर है। तो अब देखो सबकी भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब P1 और P3 की भी भुजाओं की संख्या बराबर है, P1 और P3 की भुजाओं की संख्या भी बराबर है, तो ये R के अंदर होगा। तो अपने यहाँ लिख देंगे भी ये संक्रामक है ना। लिखना है, हिंदी में लिखना है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, P2 P3 की भुजाओं की संख्या बराबर है, अतः P1 तथा P3 की भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी P1 P3 R के अंदर है, P1 P3 R के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अब लिख देंगे, अब क्या है, ये तुल्यता है, तीनों है, तीनों है, तो अतः अतः R क्या है, तुल्यता तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते क्या, बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया तुल्यता वाला बात। अब इसके बाद आगे वाली बात करते हैं, भी आगे क्या बोला, ये नोट कर लेना आप। आगे क्या बोल रहा है, ये 13 नंबर क्वेश्चन में है, समतुल्यता तुल्यता संबंध तो देख लिए अपने भी, समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना। अगर तीनों है तो वो क्या है, तुल्यता है। वो तीनों थे, अपने बोल दिया भी तुल्यता है। अब ये कह रहा है भी 3 4 5 लंबाई के भुजाएं हैं, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, 3 4 और 5, उसके भुजाओं की लंबाई क्या है, 3 4 5 है। इनकी भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी समुच्चयों का, ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात करना है। यानी ए के अंदर अवयव कौन से है, बहुभुज है, अलग अलग भुजाओं वाले कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है भी 3 4 5 भुजाओं वाले, एक भुजा की लंबाई 3 है, एक भुजा की लंबाई 4 है, एक भुजा की लंबाई 5 है, ऐसे भुजाओं वाला एक क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है। तब इस समकोण से संबंधित करने वाले सभी त्रिभुजों का समुच्चय ज्ञात करना जो ए के अंदर है। अब सभी त्रिभुजों का समुच्चय ज्ञात करना अपने टी मान लेते हैं भी 3 4 5 से संबंधित संबंधित भुजाओं वाले त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, टी है, उसे अपने क्या मान लिया, टी है।
तो टी बराबर कौन कौन से त्रिभुज आएंगे, जो तीन, एक भुजा लंबाई 3 है, एक की भुजा 4 है, एक की भुजा 5 है, इस त्रिभुज से संबंधित भुजाओं के वाले समुच्चय इसके अंदर। अब इस समुच्चय के अंदर त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज आएंगे इसके अंदर, सभी त्रिभुज। कौन कौन से आएंगे, सभी त्रिभुज। सभी त्रिभुज क्यों आएंगे, क्योंकि सभी त्रिभुज इसलिए आएंगे कि सभी की भुजाएं की लंबाई नहीं देखनी अपने, सभी की भुजाओं की लंबाई नहीं देखनी अपने, क्या देखना है, भुजाओं की संख्या समान है। तो जो भी त्रिभुज होगा, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, है ना, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का, उसके अंदर भुजाएं क्या होगी, तीन ही होगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जो भी तीन भुजाओं वाला त्रिभुज है वो सभी इसके अंदर आएंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंदर क्या है, भुजाएं तीन ही होती है, ये भी तीन भुजाओं वाला है। अब इसकी लंबाई दे दी तो क्या है, लंबाई दे दी तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भुजाएं तो तीन ही है। तो यहाँ पर भी इस समुच्चय के अंदर भी क्या होंगे, तीन भुजाओं वाले भी त्रिभुज ही आएंगे, क्योंकि क्योंकि सभी त्रिभुजों की सभी त्रिभुजों की त्रिभुजों की त्रिभुजों की भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या तीन होती है। भुजाओं की संख्या तीन होती है। तीन आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीन होती, क्योंकि सभी त्रिभुजाओं की भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, इसलिए कि सभी त्रिभुज इसके अंदर आएंगे जो क्या है 3 4 5 से संबंधित है, 3 4 5 से संबंधित है, वो सभी इस त्रिभुज समुच्चय के अंदर आएंगे। जो वो ये त्रिभुज समुच्चय है वो सभी समुच्चय इससे संबंधित है, क्योंकि इस त्रिभुज की भी भुजा कितनी, तीन है, और इसके अंदर भी सभी त्रिभुज कितने, तीन भुजाओं वाले ही है। ठीक है, ऐसा ही समुच्चय बताना था जो आपने बता दिया। और आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब समझ में आई क्या, अपनी भाषा में कुछ जो याद रखने के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, पेपर में लिखना चाहो तो भी लिख लेना अपनी भाषा में। ठीक है, अब अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा स्पीड करते हैं, है तो आसान ही लेकिन समझाने वाली बात ही है कि कैसे करना है, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बिल्कुल आसान ही है। ये कह रहा है एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल बना लेते हैं अपने, पहले बना लेते हैं। ये क्या है अपना, हाँ ये इस तरह बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए ये क्या है, एक्स एक्स है धनात्मक, और ये क्या है वाई एक्स है धनात्मक, ऊपर इस तरफ माइनस वाले। ये कह रहा है एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल कौन सा होता है, ये होता है, ये क्या होता है एक्स वाई तल। ये एक्स का मान और वाई का मान प्लस वाला वो क्या होता है, एक्स वाई तल होता है। यानी 3D बनाना चाहिए तो 3D अपने कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होता है एक्स तल है, ये वाई, और ये क्या होता है फिर जेड होता है। 3D देखे तो एक्स है, एक वाई है, एक जेड होता है। तब इसके अंदर अपने कहेंगे ये क्या है एक्स वाई तल है, यानी पहला चतुर्थांश एक प्रकार का, ये क्या अपना एक्स वाई तल है। 2D के अंदर देखें तो इसे अपने एक्स वाई तल बोलेंगे, क्योंकि ये धनात्मक का दोनों ही मान, ये एक्स वाई तल ही मानते हैं। तो 3D के अंदर देखें तो एक्स वाई जेड, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, अपने जानते हैं। इसके अंदर जो एक्स वाई के पास दोनों एक्स वाई के मान है वो क्या है एक्स वाई तल होता है। ये क्या है एक्स जेड तल होता है, कि इसके अंदर एक एक्स का मान होता है, एक जेड का मान होता है। ये क्या जेड वाई तल है, इसके अंदर क्या होता है एक जेड का मान होता है, एक वाई का मान होता है। जिसके पास दोनों एक्स वाई के मान है वो क्या है एक्स वाई तल है, वो क्या है एक्स वाई तल है। ऐसे ही अपने बता सकते हैं। अब इनमें से कोई भी एक डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। वैसे नॉर्मल अपने वो भी बनाना चाहिए, वो ये भी बना सकते हैं, कोई भी एक बना सकते हैं, और ऐसा भी बना के रख सकते हैं। ये क्या है एक्स वाई तल है, और ऐसे बनाना चाहिए तो ये जेड है, और ऐसा अपने 2D भी रखना चाहिए तो ये माइनस वाला एक्स है, और इस तरफ क्या माइनस वाई वाला एक्स है, और अब इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस जेड वाला एक्स हो जाता है ना। ये एक रूम है, रूम के अंदर देखें, रूम के अंदर देखें जैसे एक किताब है, किताब, इस किताब को अपने देखना चाहिए, ये किताब है तो कितनी है ना, किताब को अपने देखना चाहिए तो क्या है, अब इसके अंदर एक्स वाई तल मानना चाहिए तो एक ये अपने नीचे वाला देखें तो एक ये है ना, एक ये है, एक ये है, ऐसे एक को अपने एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं, ऐसे कॉर्नर है ना, चार कोने है ना ऐसे, तो एक एक्स मान लेते हैं, एक वाई हो जाता है।
है ना, वैसे ही अपने मान सकते हैं। रूम के अंदर देखना चाहिए तो रूम के अंदर पूरा प्रॉपर अपने बता सकते हैं। रूम का एक पूरा रूम देखना चाहिए। रूम के अंदर देखने हैं तो एक ऊपर की तरफ चला जाता है ना, एक ऊपर की तरफ चला जाता है, एक ऐसे दूसरी तरफ दीवार चली जाती है, भी एक ऊपर की तरफ कौन जा रही है, एक उसके इस तरफ दीवार वाला कोना जा रहा है, एक क्या इस तरफ जा रहा है, इस तरह, एक इस तरफ जा रहा है ना। फर्श देखना चाहिए तो फर्श के एक कूट देखना, फर्श के एक किनारा देखना, एक किनारा फर्श बना हुआ है, ये फर्श बना हुआ है, इसका एक किनारा देखना, इसके किनारे देखेंगे तो इस नीचे देखना, ये एक रेखा इस साइड जा रही है, एक रेखा इस साइड जा रही है, और एक दीवार ऊपर की तरफ जा रही है। वो 3 ऐसे कोने बनने हैं फर्श, है ना, कोने 3 कोने बनने हैं फर्श के दीवार वाले, है ना। फर्श देखेंगे तो एक ऊपर दीवार जा रही है, वो कौन दीवार वाला रेखा है, एक दो नीचे एक इस साइड, तो एक अपना एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, और एक अपना क्या हो जाएगा, जेड हो जाता है ना। अब क्लास में बैठे थे तब प्रॉपर बता देता, कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं प्रॉपर बता देता हूँ, है ना। अब किताब से भी पूरा अपने बता नहीं सकते, किताब से भी अपने बता नहीं सकते। ये मान लो फर्श है तो एक फर्श ये जा रहा है, इससे चाहे एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, एक ये जा रही दीवार, इससे एक्स मान लो चाहे वाई मान लो, एक ऐसे, है ना, एक ऐसी दीवार हो रहती है। जैसे ये पूरा फर्श है, एक ऊपर की तरफ दीवार है ना, ऊपर की तरफ, तो एक ये तल हो गया, एक ऊपर वाला एक्स वाई तल। अब ये कह रहा है भी एक्स वाई तल के अंदर रेखाओं का समुच्चय एल है। ये कह रहा है भी अपने क्या मानना है, ये एक एल है, समुच्चय है, एल समुच्चय ऐसा है भी एक्स वाई तल वाले, एक्स वाई तल में रेखाओं का समुच्चय, एक्स वाई तल की रेखाएं हैं भी एल समुच्चय है। एल समुच्चय के अंदर कौन कौन सी रेखाएं हैं, जो इस तल के अंदर जो रेखाएं आएगी, एक्स वाई तल के अंदर रेखाएं, जो वो चाहे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे भी जा रही है, भी एक्स वाई तल से जो रेखा जा रही है, उन सभी रेखाओं का समुच्चय है। उन सभी रेखाओं को अपने एक समुच्चय के अंदर लिख दें तो वो क्या है, एक्स वाई तल के अंदर है। अब अपने इसके लिए आर संबंध स्थापित करना है। आर संबंध इस प्रकार का है कि L1, L2 भी दो रेखाएं एक साथ में तब आएगी जब क्या हो, L1 L2 के समांतर है। L1 क्या है, L1 समांतर है L2, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। L1 क्या है भी एक दूसरे की क्या है, ये समांतर है, एक दूसरे की क्या है भी L1 समांतर है L2 के, अपने से लिख सकते हैं। इसकी जगह ऐसा लिखा भी आ सकता है, इस पूरे की जगह अपने ऐसा भी लिखा आ सकता है भी L1 L2 के समांतर है। समांतर का मतलब ये है भी एक दूसरे के ऐसे चल रही है, ऐसे ये एक दूसरे के सभी समांतर है, ये क्या एक दूसरे के सभी समांतर है। अब इसे अपने एक L1 मान लेते हैं, एक L2 है, एक अपने L3 मान लेते हैं, कैसे मान सकते हैं, ये तीनों क्या है, समांतर होंगे। क्या जैसे समांतर है, मुझे जो संख्या समांतर है वो इस समुच्चय के अंदर आ जाती है। भी ऐसे अपने मान लेते हैं, भी ऐसे रेखाएं हैं, इस तरह रेखाएं हैं, इस तरह कुछ ऐसे रेखाएं हो जाएगी, है ना, कुछ ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के समांतर है, जैसे ये दोनों एक दोनों के समांतर है, ये दोनों देखें, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों ये भी देखें, ये दोनों तो एक दूसरे के समांतर है, तीनों देखें तो तीनों एक दूसरे के समांतर है। अब ये देखें तो ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। अब ये दोनों समांतर नहीं है, एक दूसरे कट कर रही है, एक दूसरे को कट करिए, और बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, तो ये अपने समांतर नहीं बोल सकते। और खुद रेखा को अपने खुद के समांतर मान सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर खुद रेखा को खुद को समांतर मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे दोबारा कभी भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि सेम रेखा खुद को ऐसे कट थोड़ी करेगी, मुड़कर ऐसे कट थोड़ी क्रॉस थोड़ी बनाएगी ना। ये रेखा का मतलब सीधी चल रही है, अगर वो कट गई तो वो रेखा नहीं है, वो क्या आएगा, डायग्राम बन जाता है, एक वक्र बन जाता है, कर्व है। अब अपने समतुल्य की बात करें, समतुल्य के अंदर क्या आता है, L1 L की बात करें तो L1 आर के अंदर होंगे कि खुद रेखा क्या समांतर रहती है, क्योंकि वापिस अपनी को क्रॉस नहीं करती, एक रेखा ऐसे चल रही है तो वो वैसी चलती रहती है, यानी खुद रेखा खुद के समांतर होती है। L1 क्या है, समांतर है L2 की, अपने ऐसे बोल सकते L1 क्या, L1 की समांतर है, तो ये समतुल्य है। समझा रहा हूँ, हिंदी में आप लिख लेना, L1 के समांतर और खुद रेखा स्वयं के समांतर होती है।
ऐसी अपने सम्मित की बात कर लेने। समझाने वाली बात या लिखाने वाली बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि समझा तो वो लिखवा समझा बोल दिया। L1 L2 के समांतर है। अगर ये ऐसा है तो क्या L2 L1 के समांतर है क्या? क्या L2, अब इसका मतलब ये है भी L1 समांतर है L2 के, और इसका मतलब ये है भी L2 समांतर है L1 के। अब ये तो सही है, ये सही है, इसका मतलब ये R के अंदर है, ये तो R के अंदर है, ऐसा अपने मानना है। ये R के अंदर भी L1 और L2 क्या है? समांतर है, मानना है। तो क्या है भी L2 पहले लिखे L1 बाद में लिखे तो क्या एक दूसरे समांतर है? समांतर ही है। भी ये दोनों कैसे भी लिखे अपने समांतर ही रहेगी, कैसे भी लिखे ये एक दूसरे क्या है? समांतर रहेगी, तो ये भी R के अंदर होगा, तो इसका मतलब सम्मित भी है। तीसरी बात अपने संक्रामक की, संक्रामक, संक्रामक की बात करें तो संक्रामक क्या है कि L1 L2 R के अंदर है, और L2 L3 तीन रेखाएं ले ली, वो भी क्या R के अंदर है। अगर ये दोनों R के अंदर है तो L1 L3 R के अंदर है क्या? ये अपने चेक करना। L1 L3 R के अंदर है क्या? ये अपने चेक करना। इसका मतलब ये है भी L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। इसका मतलब ये है भी L1 समांतर है L2 के, है ना। और इसका मतलब ये है भी L2 समांतर है L3 के। भी L1 के समांतर कौन है? L2 है। ये भी L1 मान ली, ये L2 अपने मान रखा है, ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे समांतर है। और एक L3 है, वो क्या L2 के समांतर है, ये L2 है, और अपने मान ली ये L3 मान रखा है, ये क्या है? L2 के समांतर है। या अपने के ये L3 है, तो क्या ये L2 के समांतर है। तो क्या L1 और L3 भी समांतर है? देख लो, समांतर ही है, समांतर ही भी समांतर ही है। या इसको देखें तो एक दूसरे के समांतर, यानी कट नहीं करने से ऐसे चलती है सेम। तो क्या है? L1 और L3 भी क्या है? समांतर है। L1 L3 भी क्या है? समांतर है। तो इसका मतलब ये संक्रामक है। इसका मतलब क्या है? ये संक्रामक है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तीनों है, तीनों है, तीनों है, तीनों है, तो अपने लिखना क्या है? ये तुल्यता संबंध। आर क्या है? तुल्यता संबंध है। आर क्या है? तुल्यता संबंध है, ये अपने लिखना है। आर क्या है? तुल्यता संबंध है। लास्ट में अपने ले गए अतः आर क्या है? एक तुल्यता संबंध है। अब अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ज़्यादा टाइम नहीं, दो क्वेश्चन 15 और 16 दो क्वेश्चन रहते हैं मेरे बुक में, तो इतनी है। और अब 15 और 16 क्या है? ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से अपने टिक करना है भी कौन सा सही है, कौन सा सही है ये मानना, बताना है। मैं तो प्रॉपर कराऊंगा, जो सही है वो आप टिक लगा लेना, फिर बता दूंगा भी ये सम्मित है, ये संक्रामक है, ये समतुल्य कैसे है। जो कंडीशन है वो अपने देख लेंगे, और आपको टिक ऑप्शन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं समुच्चय दे रखा है एक, ये समुच्चय है, ये समुच्चय 1 2 3 4, ये ए समुच्चय। इसके लिए आर संबंध दे रखा है, आर संबंध ऐसा दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2, ये ऐसे आर संबंध दे रखा है। और ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी अपने काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपने इसका यूज ले सकते हैं भी, क्योंकि इसके अंदर बोल रखा था, किसी में बोल रखा था संक्रामक नहीं होना चाहिए, किसी में बोल रखा सम्मित नहीं होना चाहिए, किसी में बोल रखा था समतुल्य नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर अपन ये एग्जाम्पल भी दर्शा सकते हैं जिस कंडीशन का पूछा था उसके अंदर। अब इसको अपने चेक करना है भी ये क्या समतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रामक है। बस इतनी दूर में अपने करा बता दूंगा, ऑप्शन आप करते रहना, और ऊपर जो लिखना है वो आप लिखते रहना। अब ये इसका मतलब ये है कि ए खुद दोनों अवयव इसके अंदर है क्या, और ए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू ए के अंदर होना चाहिए। ये ए समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर होना चाहिए जो ए लेते हैं, तो यानी सेम अवयव का सेम के साथ संबंध होना चाहिए, और जो एक के अंदर है उन सभी अवयवों का होना चाहिए। यानी एक का संबंध एक के साथ है, दो का संबंध दो, तीन का संबंध तीन, चार का संबंध चार, ऐसे सभी का होना चाहिए। अगर एक भी छूट रहा है इसके अंदर, विचार का नहीं है, तो भी वो समतुल्य नहीं होगा, सभी होना चाहिए। तो 1,1
देख लेते हैं है या नहीं। 1,1 है, 2,2 2,2 है, 3,3 3, आगे पीछे लिखे हुए हैं है ना घुमाने के लिए, 4,4 भी है। तो इसका मतलब सभी है, सभी है तो इसका मतलब समतुल्य है। टिक लगा रहा हूँ जो है समतुल्य है। हिंदी में आप लिखते रहना ये क्या है समतुल्य है। अब सममित की बात होती है। सममित में ये कहता है भी a, b r के अंदर है तो b, a r के अंदर होना चाहिए। ये तो r के अंदर होगा, ये r के अंदर होना चाहिए, है या नहीं। देख लेते हैं 1,2 है तो 2,1 है क्या, 2,1 2,1। अब समुच्चय के अंदर ही देखना, अब ये नहीं देखना भी 3 के लिए बात हो रही है कि 4 के लिए नहीं। आपने सिर्फ पहला सेट ले लिया 1,2 तो 2,1 होना चाहिए इसके अंदर, 2,1 है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब b, a नहीं है। एक बार ही अगर नहीं है तो मतलब नहीं है, बस खत्म। आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। वैसे आगे देखना चाहिए तो 1,3 देखे 3,1 भी नहीं है, यानी सम्मित नहीं, सम्मित नहीं। अब संक्रामक की बात करें, संक्रामक में 3 अवयव आ जाते हैं। 1,b आर के अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होगा, ये तो आर के अंदर होगा। और b, c ये भी आर के अंदर होगा। अगर ये दोनों आर के अंदर है तो a, c भी आर के अंदर होना चाहिए, a, c भी आर के अंदर होना चाहिए। अब अपने चेक कर लेते हैं भी 1,2 यानी ए बी आर के अंदर है। अब बी से शुरू होने वाला यानी 2 से शुरू होने वाली है तो बी, सी मान लेते हैं, बी, सी आर के अंदर है। तब ए, सी देखना है भी ए, सी है क्या, ए, सी का मतलब 1 और 2, 1,2 है क्या, 1,2 ये रहा, वापिस वही आ गया यानी है, ठीक है। अलग अलग देखना है भाई, 1,3 है, ए बी है, ए बी है। इनके लिए देखने की, सेम अवयव के लिए देखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे तो वापिस यही आएंगे और ये तो आर के अंदर आती है। सेम अवयवों का सेम के साथ संबंध है, उनके साथ देखेंगे तो वही अवयव वापिस आएगा, इसका मतलब वो आर के अंदर होते हैं। अलग अलग एलिमेंट लेके देखने में, 1, 3 से शुरू होना ये है बी, सी। अब वैसे भी अपने देखें सेम अवयव आ गया तो अपने कहेंगे ये वापिस उसी समुच्चय की बात आ जाएगी, तो वो तो आर के अंदर होती है। जैसे ये इसमें देखा था 1,2, अब अगले वाले देखो 2,2 आ गया तो अपने वापिस देखा था 1,1 ही आता है, वो आर के अंदर होते ही। अब इसमें देख लेते ए, सी यानी 1,3 1,3 यही है। 3,2 की बात करें यानी ये ए है, ये बी है, ये ए है, एक बी है। अब 2 से शुरू होने वाला ये वापिस सेम अवयव वाला है, इसका मतलब ये वापिस किसकी बात आ जाएगी, ये या 3,2, ये तो आर के अंदर है ना। अब सेम अवयव पहले ले लिया, 2,4 ले लिया, ए, बी है ये मान लिया। अब 4 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, 4 से शुरू होना कोई है ही नहीं, यानी ये तो है, ये है ही नहीं, तो भी वो क्या होता है कि संक्रामक। अपने बोला था जो कंडीशन दे रखी है वो होनी चाहिए आर के अंदर, अगर वही कंडीशन नहीं है तो अपने कहेंगे वो संक्रामक है ना। एक एग्जाम्पल अपने लिया था, नहीं है संक्रामक है, इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, यानी ये है। अब इसका उत्तर आप ऑप्शन दे रखा है, ये क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका समतुल्य है, पहला तो है नहीं, बी ऑप्शन है, समतुल्य है, संक्रामक है, समतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16, ये तो 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 बी पॉइंट दे, 2 पॉइंट दे रखे, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 16 भी, वैसे तो आपको खुद को करना चाहिए था। अब ये कह रहा है भी एक समुच्चय n है, इस समुच्चय n के लिए n क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, प्राकृत संख्या का समुच्चय होगा। अब इसके लिए आर संबंध दे रखा है, आर संबंध ऐसा दे रखा है भी a, b है, और a, b तब आएंगे जब a बराबर b माइनस 2 हो, a बराबर क्या हो b माइनस 2, और b का मान क्या होगा 6 से बड़ा होना चाहिए, b का मान क्या हो 6 से बड़ा होना चाहिए। और r क्या, एक संबंध r इस प्रकार है कि सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनना है। अब इस सही उत्तर में चुनना है तो ए पॉइंट दे रखा है भी 2,4 आर के अंदर है, ये देखना अपनी है या नहीं, सही उत्तर चुनना है। 3,8 ये आर के अंदर है, और अगले वाला 6,8 सी पॉइंट है, आर के अंदर है, और लास्ट पॉइंट डी पॉइंट है भी 8,7 ये भी आर के अंदर है। भी आर के अंदर इनमें से कौन सा होगा, इसका मतलब ये है भी आर के अंदर, इस आर के अंदर कौन सा होगा, सही कौन सा है। अब अपने चेक करना है जो कंडीशन दे रखी है उसके अंदर, ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा। अपने ए का मान लिखा 2, अब क्या ए बराबर बी माइनस 2 होना चाहिए, और बी का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे लिख रहा है बी का मान 6 से बड़ा, यानी बी की तरफ खुला तो 6 का मान बड़ा होना चाहिए बी का। अब यहाँ पर बी का मान देखें तो क्या है, बी का मान 4 है, लेकिन 4 क्या है, 4 क्या 6 से बड़ा है नहीं है, इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं आएगा, गलत बात।
ठीक है, सही चुनना है भी इनमें से सही कौन सा है। अब 3,8, 3,8, अब ए का मान 3 है और बी का मान देखें तो क्या है 8 है, जो 6 से बड़ा है। ठीक है, अब इसमें रखेंगे, इस समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए कि ए बराबर क्या है, बी का मान 8 रखा और -2, तो ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन ए का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ए का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए 6 आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है गलत बात, क्या है गलत बात। ठीक है, ऐसे अब इसको देखेंगे, ए बराबर क्या है 6 है और बी बराबर क्या है 8 है, जो 6 से बड़ा है बी का मान क्या है 6 से बड़ा है। अब यहाँ पर ए बराबर बी -2, ए बराबर बी -2 करेंगे तो बी का मान 8 है -2 है, तो ए का मान क्या आ गया 6 आ गया, लेकिन ए का मान यहाँ पर भी क्या 6 है, ये बात सही है। यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे तो ए का मान 8 है, बी का मान क्या है 7 है, जो 6 से बड़ा है। अब ए बराबर बी -2 रखा, बी का मान 7 रखा, माइनस का 2, तो ए बराबर क्या आ गया 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, लेकिन आ क्या रहा ना 8, ये भी गलत बात है, इसका मतलब क्या बच कौन सा गया, सी सही है, सी क्या है सही है ना, सी क्या है सही है, यानी सी आर के अंदर बिलोंग करेगा, ये सही है। ठीक है, कोई और ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन चेंज करके दे दे तो भी आप देख सकते हो बिहार के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, देखना चाहो तो कौन कौन से अवयव आएंगे। अपने पास ए बराबर बी -2 दे रखा है और यहाँ पर बोल रखा है भी बी का मान क्या होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है बी का मान क्या होगा 7 हो सकता है 6 से बड़ा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस प्रकार बी के मान होंगे और प्राकृतिक संख्या होगी। अब बी का मान यहाँ पर रखते जाएंगे तो ए का मान आता जाएगा, बी का मान 7 हो सकता है तो ए का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बी का मान 8 हो सकता है तो ए का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बी का मान 9 हो सकता है तो ए का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 5 6 7 एक एक बढ़ता जाएगा और यहाँ पर भी आगे एक एक बढ़ता जाएगा। ये बी का मान 10 है, यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान 11 है, यहाँ पर 9 हो जाएगा ए का मान, ऐसे बी का मान 12 है तो ए का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी बीच में इन दोनों के बीच में 2 का अंतर आता जाएगा, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो 2 का अंतर क्यों आता जाएगा क्योंकि माइनस में 2 हो रहा है, इसका मतलब क्या 2 का अंतर आता जाएगा, बीच बीच में 2 का अंतर आता जाएगा। ठीक है, और बी का मान 6 से बड़ा भी होना चाहिए, और 2 का अंतर देखे तो यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है, 2 का अंतर है लेकिन बी का मान छोटा है इसलिए नहीं, यहाँ पर 2 का अंतर ही नहीं था, ये गलत हो गया, यहाँ पर 2 का अंतर है और बी का मान 6 से बड़ा भी है, ये मान सही है, और यहाँ पर देखे ये भी मान सही है। ऐसे इनमें से कोई भी एक मान दिया हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा, आर भी अपने निकाल सकते हैं, आर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और अब किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी अपने कर लिए, क्वेश्चन भी अपने सभी हो गए। अब अपने करेंगे, कल करेंगे इस संबंध वाला, रिलेशन वाला, फलन वाला, ये संबंध तो ये हो ही गया, फलन वाला करेंगे, फंक्शन वाला, बेसिक बात करेंगे थोड़ी बहुत जो अपने काम आने वाली है, और जो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी वो भी अपने बात कर लेंगे, और ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है वे भी बेसिक में बात कर लेंगे। फिर अपने करेंगे कुछ बेसिक के करने के बाद फलन की क्वेश्चन कल। आज के लिए इतना, राधे राधे।